बना के ही रहना। अरे जहांगीर, जहांगीर का तो पता नहीं, अगर मुझे पिला देगी तो बहुत मेहरबानी होगी। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे भाई जी कहते हैं। ये तो सोने के लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए क्यों? बहादुर से लिए कि मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा, मुझे बड़े खूबसूरत लगे, मैंने कही ये आपके लिए। अरे ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। भाई जी, आपको पता है आपका सिर्फ नाम भाई जी नहीं है, आप तो सच में भाई हैं। मेरा सगा भाई होता ना तो भी मेरे लिए यही करता। आपने आज भाई होने का फर्ज निभाया है। तो तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा मूड ऑफ है। अब मैंने क्या कर दिया? क्या किया तुम? भाई जी के साथ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बताया ना कितना खतरनाक आदमी है वो। दूर रहो उससे, कहीं के नहीं छोड़ेगा तुम्हें। मैं उस आदमी के साथ अकेले जाने देता था। तुम जानती नहीं वो कैसा आदमी है। वो अगर घर में हो तो तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद करके पड़ी रहो, बस। अगर इतने ही बुरे थे तो फिर दोस्ती क्यों की थी? बहस मत करो मुझसे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। बस कर जाओ, बच्ची नहीं हूं मैं, अच्छे से जानती हूँ मेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। और तुम वैसे कैसे आदमी हो यार, हर किसी को शक की निगाह से देखते हो, खुद दूध के धुले हो ना जैसे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, बात को समझती नहीं हो तुम। इंस्पेक्टर के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। एक केस पे बात हो रही थी कि किस तरह एक लड़की ने अपने शौहर को कत्ल किया और उसके घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। जानती हो उनका नाम क्या है? लड़की का नाम सितारा और उसके आशिक का नाम जहांगीर। क्या कह रहे हैं? पुलिस को कैसे पता चल सकता है? पुलिस को सब कुछ पता होता है। उन्हें ये तक पता है कि वो दोनों इसी शहर में। क्या वो मर गया? हाँ, वो बेचारा उसी वक्त मर गया था। आप प्लीज मुझे बचा लें, खुदा का वास्ता मुझे बचा ले। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बन के रहूंगी, जो कहेंगे मैं करूंगी। खुदा के लिए मुझे बचा ले। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। नहीं, मैं तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं बल्कि मलिका बना के रखूंगा। बैग क्यों ले आए हो? भाई जी बैठे हुए। मेरा माल कहाँ है? कहाँ है मेरा माल? क्या मतलब? खबरदार अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, बताओ तुमने कहाँ छुपाया है? सोना पैसे कहाँ है? तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना? मेरा माल कहाँ है? मेरा माल का मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। तुम्हें नहीं छुपाया, कहाँ छुपाया? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें जान से मार दूंगा तुम्हें। समझे तुम? बताओ कहाँ है? कहाँ है मेरा साथ? आप कितने अच्छे हैं ना वैसे, कोई किसी की मदद ऐसे नहीं करता। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। कोई किसी के काम कब आता है? सितारा, मैं तुम्हें दिल दे चुका। मोहब्बत हो गई तुमसे। सच? हाँ, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं आ रहा है यकीन। बस आज के बाद तुम अपनी सारी परेशानियां दुख सब भूल जाओ।
ये किस किस्म के लोगों के साथ लाके बिठाया था मुझे? क्या हो? मुझे आदत नहीं है ऐसे आवारा मर्दों पे बैठने की। कोई बात नहीं जानी, आप साल तो यही। नहीं, मैं दोबारा कभी नहीं बैठूंगी ऐसे लोगों में। इस वक्त मैं थका हुआ और तुझ जैसी कूड़ मगज औरत के साथ में सर खपाना नहीं आता। जा जहांगीर को मार दिया तो? अरे मैंने कब मारा है? तुम ही ना मारा है उसे। वो तो खुद मर गया है। देखो, उसका शोक मनाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ से उसकी आई थी, वो चला गया। तुमने मारा है उसे। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम मुझे भी मार दोगे ना? अरे पागल हो गई? ना 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 ना, इधर इधर, ना ना ना, कुछ नहीं होगा। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सुने, देखो, तुम मेरी बात मानती रहोगी, मेरी शायद समझती रहोगी, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सब आपके लिए लेकर आया हूं जुबैर भाई। तुम बहुत ख्याल रखते हो मेरा, शाबाश। ऐसी बात नहीं है, इसमें एहसान की क्या बात थी, तो मोहब्बत निकली आपके लिए। जुबैर भाई, मैं असल में आज आया इसलिए हूँ कि आपको पता है असलम की नीयत क्या है। हमेशा से पहले से ज्यादा खराब हो गई है स्टोर को लेकर। क्या मतलब? तो स्टोर में तेजी से माल डलवा रहा है, वेंडर सारे डायरेक्ट कर दिए हैं, आगे भी कह रहा है मजीद माल डलवाऊंगा, अपनी जेब से पैसे दे रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इस सब चीजों में आपकी राय नहीं ले रहा है, जो भी कर रहा है खुद ही कर रहा है, मालिक बनने वाली नीयत है उसकी। जुबैर भाई, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के स्टोर आ जाएं, मैं आपकी मदद करूंगा। चलता हूँ। कुछ देर बैठो ना यार। जुबैर भाई, बैठना चाहूं भी तो नहीं बैठ सकता। आप असलम को मेरा आना पसंद नहीं है, शामत आ जाएगी बेला वजह मेरी। जासूस आपके घर में ही मौजूद है, तो बात बात की रिपोर्ट देते हैं उसको। मैं चलता हूँ, आप ख्याल रखिएगा, स्टोर आने का जरूर सोचिए। सही। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
अम्मा, असलम साहब के लिए कुछ चाय पानी लेकर आए हैं, दुकान से थके हुए आए हैं। अम्मा सिर्फ चाय नहीं, खाना खाकर जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। वैसे अभी- अम्मा महंगाई बहुत हो गई है। जितना पैसा था मेरे पास वो सब मैंने स्टोर पे लगा दिया। कंपनियों का पेट ही नहीं भर रहा। इतनी पेमेंट्स कर दी हैं, इतनी पेमेंट्स कर दी हैं कि पूछे मत। चलो बेटा, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं खाना लेके आती हूँ बेटे। ठीक है अम्मा। चाय तुम बाद में पियोगे पहले? नहीं, पहले खाना, पहले खाना। अच्छा अच्छा। क्या करें फिर, हमारे पास तो और पैसे भी नहीं है। सिद्रा मेरी जान, ये स्टोर किसी और का नहीं है, हमारा स्टोर है। हाँ? और मैंने सोच लिया है कि इस स्टोर को मैं सुपर स्टोर बनाकर, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? इसके लिए तुम्हें हिम्मत करना होगी। खलूसे नियत से काम करोगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी, और इस मेहनत का सिला जो है ना तुम ही पाओगी। हाँ, तो करना क्या होगा मुझे? मेरा मतलब है कि अम्मा के पास वो सोने की बालियां थी, वो जो कान में पहनती थी और हाथों में अंगूठी थी, वो कहाँ है तो अम्मा के पास है ना? हाँ, मेरा तुमसे वादा है कि मैं पूरा सेट बनवा कर दूं। लेकिन इस वक्त हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। क्यों, कोई मुश्किल बात कर दी मैंने? नहीं क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं नहीं, तुम जो भी कहते हो वो हमारी बेहतरी के लिए ही कहते हो। लो बेटा खाना। लाई अम्मा, लाई। अम्मा, वो ना असलम मुझे अभी बता रहा था कि मुझे सोने का सेट दिलवाने लेकर जा रहा है। अच्छा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरत ना नसीब करे बेटा तुम्हें। बस अम्मा, वो जमीन से फसल उतरी थी, कुछ पैसे आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम होना चाहिए। अम्मा, वो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि वो आपके कानों में ना वो सोने की बालियां होती थी, वो हाथ में अंगूठी थी, वो कहाँ है? हाँ बेटा, वो तकिए के नीचे रखी थी ना, इसलिए बच गए उस दिन। वो बालियां मुझे देने। तो हम सुनार के पास जा रहे हैं ना, तो उसको उजलवा के ले आएंगे। काफी मैली हो रही होंगी। हाँ, मुझे दे दे, मैं एहतियात से साफ करवा के ले आऊंगी। हाँ बेटा, मैली तो बहुत हो रही है। मैल जो है ना सोने को खा जाता है। हाँ, तो मैं उसको साफ करवा के ले आऊंगा। वो अम्मा से ना, वो सिद्रा, वो लेके ना उसको पर्स में संभाल के रखो बालियों को। अभी जा रही हो तुम सुनार के पास? हाँ ना, अभी तो जाएंगे। अच्छा, आप मैं ला लेके दे आती मुझे जल्दी से। मैं लेके आती हूँ। तुमने इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर दिया। मेरी जान, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी, उससे मैं बेहद मोहब्बत करता, और ऐन शादी के दिन कहीं गायब हो गई। मेरे पैरों में निकाह की जंजीर डालकर मुझे अपनी बीवी के कदमों में गुलाम बनाकर फेंक दिया तुमने। वो उसने जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ी। परी अभी इसी वक्त इससे
मैंने सिद्रा से शादी तुम्हारे धोखे में की थी। क्या मतलब? तुम ही बताओ, सिद्रा में ऐसा क्या है कि जो मुझ जैसा मर्द उसके लिए हामी भरे? मैंने तुम्हें देखा था 1-2 दफा, और जब मेरे को आपा ने रिश्ते का बोला तो मुझे लगा तुम ही हो, तो मैंने हामी भर दी। मैंने हाँ क्या दी। फिर मैंने साइन कर दिए अपनी बर्बादी की पेपर्स। इतना बड़ा धोखा, वो भी टेक्नोलॉजी के जमाने में। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था मैंने, जिसकी सजा मुझे मिल रही है सिद्रा की सूरत में। मैंने तो ख्वाब देखे थे तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। आसमान में जो चांद है वो ज्यादा खूबसूरत है ये चांद जो जमीन पे रोशनी दिखे है। किन लफ्जों से मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे तुम आंखें में सितारा की तरह चकमकाती रहती हो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं सितारा। और मैं जब जुबैर को तुम्हारे साथ देखता हूं ना, आग लग जाती है मुझे। रानियों की तरह रखूंगा, हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। मगर पहले तुम एक काम करो, जाओ सोचो, और अगर हो सके प्यार मोहब्बत से ना जुबैर से थोड़ी सी पैसे मांग लो। सच्ची पूछो तो मुझे ना जुबैर में या उसकी रकम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मेरी बला से अपनी सारी जायदाद को चूल्हे में डाल दे। फिर से वही बात सितारा, ये तुम्हारा पैसा है, कोई और क्यों नहीं चाहे, तुम्हारा हक है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, समझो। तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचो ना मेरी जान, तुम एक काम करो, तुम जुबैर से एक बड़ी रकम लो और उससे ज्वेलरी बनवा लो, ठीक है? मेरे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया है, तुम्हारा पास भी थोड़ा सा होगा, हम मिलके बिजनेस करेंगे। अच्छा, इतनी लंबी सोच रखी है? जी बिल्कुल। तुम्हें क्या लग रहा था मैं टाइम पास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? बहुत संजीदा हूं मैं, तुम्हारे एक इशारे का मुंतजिर हूं। तुम यहां पे अभी तक क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्यों पड़ी हो यहां पे? तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत और एक मुकम्मल जिंदगी इंतजार कर रही है। हाँ, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। आगे बढ़ो, मेरा हाथ थामो और देखना सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने माजी जो है ना, सब भूल जाओगी। तुम्हारा जोड़ जो है ना, उसके साथ नहीं अच्छा, मुझ जैसे खूबसूरत लड़के के साथ मेरे साथ जचता है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किस बात की फिक्र है? इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? कोई शक? आजमा लो, तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा यकीन है, और तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। बहुत हो गया, 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहूंगी अब। मैं तुम्हारे एक इशारे का मुंतजर हूं। मैं तैयार हूं, मुझे बताओ कब जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन लोगों को ना मजा चखाने का वक्त आ गया, मेरा खून घोल रहा है। खून तो मेरा भी खोल रहा है, तो मौका अच्छा है। शाना अपना सब कुछ लाइए, निकलता है। ऐसे क्या देख रहे हैं नंदोई जी? मैं क्या, कोई भी मर्द अपने नजर झुका नहीं पाएगा, पत्थर का बन जाएगा। बहुत अच्छी लग रही है।
हमेशा की तरह। शुक्रिया नंदोई जी। ऐसा आप मेरा नाम भी ले सकती है, नंदोई थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है नहीं? ओहो, सुबह सुबह फ्रूट्स काटे जा रहे हैं। ओह सो सॉरी। वो असल में सिदरा ने भी यही कपड़े पहने हुए थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। हाथ तो छोड़ दें। I'm so sorry. I'm so sorry. कोई भी आपको देख के धोखा कैसे खा सकता है? मेरा मतलब है, कहां आप कहां वो जमीन पर, आप आसमान पर, आप सूरज की रोशनी, वो काली रात। रब नू मना के रहना